हाय गाइस, दिस इज सुनील। आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आज की स्टोरी का टाइटल नेम है अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। आज इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अ मीन्स एक, यह एक आर्टिकल है। गुड मीन्स होता है अच्छा। सिटीजन मीन्स नागरिक। एक अच्छा नागरिक। राहुल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मसूर। राहुल के एपोस्ट्रोफी कमा के बाद जब यस आता है तो उसका हिंदी मीनिंग निकलता है का की के। तो राहुल के अंकल यानी चाचा एंड और आंट चाची लिव्ड रहते थे इन मिस में मसूर, या एक शहर का नाम है मसूर। तो राहुल के चाचा और चाची मसूर में रहते थे। राहुल एंड हिज पेरेंट्स, राहुल एंड मीन्स और, हिज उसके, राहुल और उसके पेरेंट्स माता पिता, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। राहुल और उसके माता पिता हैड गॉन गए थे या जा चुके थे, तो हम लिख देते हैं गए थे, टू मसूर गए थे, टू स्पेंड बिताने, देयर अपने, बहुत सारे लोग हैं तो देयर का यूज करेंगे, ठीक है। माता पिता है, फिर कहते राहुल है, तो इसलिए देयर का यूज किया गया है यहाँ पे। तो देयर अपने वोकेशन छुट्टियां, छुट्टी लिखेंगे वोकेशन छुट्टी, विद देम उनके साथ। तो राहुल और उनके माता पिता मजूर गए थे अपनी छुट्टियां बिताने उनके साथ। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यह सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड का यूज किया गया है, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, सेकेंड फॉर्म वेंट, फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गॉन। आगे देखते हैं। They were all excited because they were going to visit the Vrindavan garden. They means वे लोग, were थे, all means सभी, excited means होता है उत्साहित, उत्साहित बोल सकते हैं या उत्तेजित बोल सकते हैं। तो वे सभी लोग उत्साहित थे बिकॉज, क्योंकि, वे लोग वेयर गोइंग जा रहे थे, दे है इसलिए वेयर का यूज किया गया है, ठीक है। तो वे जा रहे थे टू विजिट, देखने, द वृंदावन गार्डन, वृंदावन बाग को। वे सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि वे जा रहे
थे देखने वृंदावन गार्डन को, बगीचे को। ऑन द वे हिज aunt told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. On the way पूरे का मतलब होता है रास्ते में। रास्ते में his aunt उसका चाची टोल्ड बताया या बताई, उसकी चाची बताई, दे मीन्स उन्हें, दैट की, अबाउट टू का मतलब होता है लगभग। लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरीवन। 2 मिलियन, 2 मिलियन में से होता है 20 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख। तो लगभग 20 लाख टूरिस्ट, पर्यटक विजिट आते हैं द वृंदावन गार्डन, वृंदावन बाग में, एवरी ईयर्स हर साल, या फिर बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो रास्ते में उसकी चाची ने बताई कि लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख पर्यटक वृंदावन गार्डन हर साल आते हैं। राहुल सैड, राहुल ने कहा, राहुल ने कहा, and it's going to be fun। चाची क्या होने वाला है? मजा आने वाला है। मजा आने वाला है या फिर मजा आएगा। राहुल ने कहा, चाची मजा आने वाला है। एज जैसे, एज मीन्स जैसे, दे मीन्स वे लोग, जैसे वे लोग एंटर्ड प्रवेश किए द गार्डन बगीचे में। राहुल एक्सक्लेम्ड, राहुल ने आश्चर्यचकित होकर कहा या फिर कहा लिख देते हैं। राहुल ने कहा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन आर दिस। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसको लिख सकते हैं कितने सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं। एंड फाउंटेन, और फवारे, फाउंटेन मीन्स होता है फवारे, आर देश यहां पर। तब राहुल ने कहा, वाओ कितना सुंदर फूल और फव्वारे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं, ऐसे राहुल ने कहा। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ। आई मीन्स मुझे भी होता है और मैं भी होता है, आई का मतलब, ठीक है। मुझे मस्ट मेक जरूर बनाना चाहिए, मस्ट का यूज किया गया है ना, मस्ट यानी किसी काम को जरूर करना चाहिए, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। तो आई मस्ट मैक, मुझे जरूर बनाना चाहिए, मुझे जरूर बनाना चाहिए
आ बकेट, एक बकेट मीन्स होता है गुलदस्ता। मुझे जरूर एक गुलदस्ता बनाना चाहिए फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए। ठीक है, तब उसने कहा, जो राहुल नाम का लड़का था, उसने कहा कि मुझे एक गुलदस्ता बनाना चाहिए स्वयं के लिए। द मोमेंट ही ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, द मोमेंट उसी समय, उसी समय, छोटे समय को बताने के लिए द मोमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, द मोमेंट उसी समय, ही वह, यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। वह ट्राई प्रयास किया, प्रयास किया, टू प्लक यह एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, प्लक अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है। और जब भी कोई वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आती है तो उसे टू लगाकर इन्फिनिटिव बना देते हैं, यानी नाउन बना देते हैं और उसे नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू प्लक तोड़ने का, वन ऑफ, वन और ऑफ, वन ऑफ मीन्स होता है में से एक। ठीक है, वन ऑफ में से एक, द फ्लावर फूलों, फ्लावर्स फूलों। तो उसी समय वह फूलों में से एक तोड़ने का प्रयास किया। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए प्रयास किया सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। हिज आंट, हिज मीन्स उसकी, आंट उसकी या उसका, आंट मीन्स चाची, स्टॉप्ड रोक दिया, हिम मीन्स उसे, उसकी चाची ने उसे रोक दिया, एंड और, सैड कहा, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट ये मत करो, ये मत करो, सॉरी यहां पे लिखेगा मत डू मिस करो, ये मत करो। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि एक ही सेंटेंस में यदि दो बार डू आ गया तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या निकलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पहला डू है ना, डोंट, कॉन्ट्रेक्शनल फॉर्म में लिखा गया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, डू मिस करना। तो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, बी मीन्स हमें, शुड चाहिए, नॉट नहीं, प्लक तोड़ना, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, फ्लावर्स फूलों को, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। शुड का यूज किया गया है, ये एक मॉडल वर्ब है। तो उसकी चाची ने कही कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अराउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू ईट फूड। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, टेकिंग मीन्स लेने के, एक मीन्स ए मीन्स एक, राउंड मीन्स चक्कर,
एक चक्कर लेने के बाद ऑफ द होल गार्डन, होल मिस होता है पूरे, गार्डन मिस बाग, ऑफ मिस के, दे सेट डाउन, वे लोग सेट डाउन बैठ गए, वे लोग बैठ गए टू ईट फूड, खाना खाने के, वे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। ठीक है, एक चक्कर लगाने के बाद पूरे बाग के वे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। राहुल फिनिश्ड हिज फूड एंड थ्रेव हिज प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। राहुल, राहुल एक नाम है जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, राहुल फिनिश्ड समाप्त किया, समाप्त किया, हिज अपना, इसे हम यहाँ पे पोजीशन प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, पोजीशन की तरह काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। राहुल और हिज, हिज मीन्स उसका होता है लेकिन यहाँ पे अपने का सेंस निकलेगा। ठीक है, तो राहुल अपना समाप्त किया क्या, फूड, खाना, राहुल अपना खाना समाप्त किया एंड और थ्रीव, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्री होती है, थ्रीव फेंक दिया, फेंक दिया, हिज अपना प्लेट, थाली एंड और ग्लास, ग्लास मीन्स ग्लास लिख सकते हैं या फिर ग्लास लिख दे, तो ग्लास अंडर द बेंच, मेज के नीचे। जो मेज था, राहुल ने अपना खाना खाया और प्लेट को क्या किया, जो बेंच था उसके नीचे फेंक दिया। हिज आंट पोलाइटली आस्क्ड हिम, उसकी चाची, हिज मिस उसकी या उसका, चाची, पोलाइटली मीन्स होता है विनम्रता, विनम्रता यानी बहुत प्यार से, उसकी चाची विनम्रता पूर्वक लिख सकते हैं, विनम्रता पूर्वक, आस्क्ड पूछी, उसकी चाची ने विनम्रता पूर्वक पूछी, हिम मीन्स उसे, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, क्या तुम, क्या तुम, थ्रो मीन्स फेंकते हो, फेंकते हो, वेस्टेज कचरे को, अंडर योर स्टडी टेबल, योर मीन्स अपने, स्टडी टेबल मीन्स अध्ययन, अध्ययन मेज लिख सकते हैं, अध्ययन मेज के नीचे, और सोफा एट होम टू, अथवा, अथवा या, सोफा एट होम टू, सोफा में सोफा लिख देते हैं, होम मिस घर, एट मिस पर, टू मिस भी। तो उसकी चाची ने उससे विनम्रता पूर्वक पूछी कि क्या तुम घर में भी अपनी स्टडी टेबल या सोफे के नीचे कूड़ा फेंकते हो। टू मिस होता है भी, ये हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए उसकी चाची ने राहुल से क्या कहती है, कहती है राहुल वी शुड ट्रीट द
होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। राहुल बी शोड हमें चाहिए, मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन है, हमें चाहिए, ट्रीट व्यवहार करना, द होल कंट्री पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम, आवर होम इज अपने घर, जस्ट लाइक जैसा। तो राहुल की आंटी ने राहुल से कहा, राहुल हमें पूरे देश को अपने घर जैसा ही क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ऐसे उसके चाची ने उससे कहा। राहुल क्विकली अंडरस्टूड एंड collected the wastage and threw them in a dustbin। राहुल क्विकली जल्दी से अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो राहुल जल्दी से समझ गया, एंड और कलेक्टेड इकट्ठा किया द वेस्टेज कचरे को, एंड और थ्रू फेंक दिया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू होता है, ठीक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देम मीन्स उसे, जो कचरा था उसके लिए देम का यूज किया गया है, तो देम मीन्स उसे, इन अ डस्टबिन, इन मीन्स में, अ मीन्स एक, डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान, जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है, कचरे फेंका जाता है, उसे कूड़ादान कहते हैं, डस्टबिन कहते हैं इंग्लिश में। तो राहुल जल्दी से समझ गया और इकट्ठा किया कचरे को और फेंक दिया किसमें, कोई एक कूड़ेदान में। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down। When जब, they मीन्स वे या वे लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए वे लोग, moved आगे बढ़े, moved आगे बढ़े लिख सकते हैं, दे वे लोग, जब वे लोग आगे बढ़े तो वे लोग सा देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सा, देखा, एन ओल्ड मैन, एन एक, यह एक आर्टिकल है, आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए एन द, तो यहाँ पे एन का यूज किया गया है, ठीक है। एन ओल्ड मैन, ओल्ड बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड, ट्रिप्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना, लेकिन ट्रिप्ड दिया है, उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए हम लिखेंगे लड़खड़ाया, लड़खड़ाया। थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, उसके लिए माफ कीजिएगा। तो लड़खड़ाया और फेल डाउन, गिर गया, फेल डाउन मीन्स होता है गिर जाना, और गिर गया। तो जब वे लोग आगे बढ़े तो वे लोग एक बूढ़ा आदमी को देखा, लड़खड़ाया, नहीं वो आदमी लड़खड़ाया और क्या किया, गिर गया। हिज आंट रैन एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, उसकी चाची, हिज किसके लिए यूज किया गया है, वो जो राहुल नाम का लड़का है उसके लिए हिज का यूज यहाँ पे किया गया है,
उसकी चाची रैन दौड़ी, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, रैन दौड़ी एंड और हेल्प मदद की, मदद की, हेल्प की सेकंड फॉर्म मदद की, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी का, तो उसकी चाची ने दौड़ी और बूढ़े आदमी की मदद की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। While the others were still thinking what could be done, while means जबकि अदर दूसरे लोग भी लिख सकते हैं, दूसरे लोग वेयर स्टिल अभी, स्टिल मीन्स होता है अभी, थे थिंकिंग सोच रहे, सोच रहे, अभी दूसरे लोग सोच रहे थे व्हाट कि क्या कुड बी डन करना चाहिए था। यह मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है, कुड बी उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, तो अदर लोग अभी सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब तक उसकी चाची जो थी वो दौड़कर उस बूढ़े आदमी की मदद कर दी। ठीक है, द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। द ओल्ड यानी बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, थैंक्ड धन्यवाद, धन्यवाद किया, हर मीन्स उसको, जो उसकी चाची थी उसको बूढ़ा आदमी ने धन्यवाद किया, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, हर मीन्स उसके, एक्ट ऑफ काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता के, फॉर्मिस के लिए। तो बूढ़े आदमी ने उसके दयालुता के कार्य के लिए उसको धन्यवाद किया। ऑन द वे, रास्ते में राहुल आस्क्ड हिज आंट, राहुल आस्क्ड पूछा, हिज अपनी आंट में चाची से, रास्ते में राहुल अपने चाची से पूछा, डू यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप नो जानती हैं, क्या आप जानती हैं, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, क्या आप बूढ़े आदमी को जानती हैं, whom जिसकी, यू आप, हेल्प्ड मदद किया, मदद की लिख देंगे। ठीक है, क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानती हैं जिसकी आपने मदद की, ऐसा राहुल ने अपने चाची से पूछा। हिज आंट रिप्लाइड, हिज मीन्स उसकी, आंट चाची, रिप्लाइड उत्तर दिया, उत्तर दी, उसकी चाची ने उत्तर दी, नो नहीं, राहुल, उसकी चाची ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट, नहीं राहुल मैं नहीं जानती। गाइस यहाँ पे नो नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि इस सेंटेंस में जानने की बात हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस फॉर्मेशन है, एडवांस इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है। तो ही डिड नॉट, यहाँ पे नो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डिड नॉट मैं नहीं जानती, बट लेकिन, आई हेल्प्ड मैंने या मैं मदद की,
मैंने मदद की, हिम उसका, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल क्योंकि वह, ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत, मुसीबत इन मिस में, वाज मिस था, क्योंकि वह मुसीबत में था। यहाँ पे देखिए राहुल की आंटी ने राहुल को क्या बता रही हैं, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल। वी मीन्स हमें या हम, हमें मस्ट चाहिए या ज़रूर चाहिए, ऑलवेज हमेशा, हेल्प मदद करना, पीपुल मीन्स लोगों की, हमें लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए जो आर इन ट्रबल, जो मुसीबत में होते हैं। इस तरह से भी सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। हमें हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए जो मुसीबत में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस। वी मीन्स हमें, शुड चाहिए, मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी मॉडल वर्ब था, मस्ट, यहाँ पे शुड। हमें चाहिए टेक केयर, देखभाल करना, टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, ऑफ द पीपुल, लोगों की, ऑफ मीन्स की, हमें लोगों की देखभाल करना चाहिए, अराउंड अस, अपने चारों ओर के। तो हमें अपने चारों ओर के लोगों की देखभाल करना चाहिए। जस्ट लाइक, जिस तरह से, जस्ट लाइक मीन्स होता है जिस तरह से, भी हम, टेक केयर देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मेंबर मीन्स सदस्यों, ऑफ मिस के, यहाँ पर भी ऑफ मिस के, और मिस अपने, फैमिली मीन्स परिवार। जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों के देखभाल करते हैं, जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करते हैं, उसी तरह अपने आसपास के लोगों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसकी चाची ने राहुल को इस तरह से बताया। इन दिस वे, इन दिस वे मीन्स होता है इस तरह से, इस तरह से, वी कैन बिकम, हम बन सकते हैं, गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छा और जिम्मेदार नागरिक। इस तरह से हम अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। गाइस, यहीं पे कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।